अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बेटा सेम टू सेम ऐसे हैं जिसमें हमने क्या करने थे कि क्वेश्चन नंबर 4 तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, 6 की 6 आंसर फाइंड आउट करनी थी। लेकिन आगे क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा नहीं है, सिंपल उसने दो वैल्यू बता दी, कॉस थीटा और कोसेकंड थीटा। इन दो के हमने आंसर निकालने। तो सबसे पहले कोटेंजेंट थीटा हमारे पास गिवन है, ठीक है। कोटेंजेंट थीटा हमारे पास 15 डिवाइडिंग बाय 8 है। आपको पता है कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है tan थीटा, 8 डिवाइडिंग बाय 15, यानी इसी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दे तो हमारे पास 8 डिवाइडिंग बाय 15 आ जाते हैं। तो ट्रायंगल लेते हैं हम। tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, 8 इधर आएगा 15 और इस हाइपोटेन्यूज को हम अननोन वेरिएबल x देते हैं। तो बेटा पिथागोरस थ्योरम की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पिथागोरस थ्योरम क्या कहता था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इनटू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर। और बेटा हमारे पास 15 का स्क्वायर निकालें। बेटा 15 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 225 में 64 ऐड कर दें तो हमारे पास 289 आ जाता है। तो हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, x की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास x की वैल्यू 17 आ जाती है, 17। तो बेटा हमारे पास अब तीनों साइड गिवन है, तो सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे और cos थीटा फाइंड आउट करेंगे। cos थीटा हमारे पास क्या होते हैं, cos थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस इधर क्या है, बेस ये नीचे वाली वैल्यू 15 और हाइपोटेन्यूज क्या है, अभी हमने फाइंड आउट किया 17, तो ये हमारे पास cos थीटा आ गया। इसी तरह बेटा नेक्स्ट वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है कोसेकंड थीटा। कोसेकंड का रेसिप्रोकल होता है sin थीटा। तो सबसे पहले sin थीटा फाइंड आउट करेंगे इस डायग्राम में से। तो sin थीटा मैंने आपको बेटा बताया था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इधर क्या है 8, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा 17। तो sin थीटा आ गया। sin थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकंड थीटा होता है। इसी वैल्यू को रेसिप्रोकल को लेने तो हमारे पास 17 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। बेटा हमने दो ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में, जैसे कि पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में आपको वो उसने बताया था कि आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करो, लेकिन अब इस क्वेश्चन में उसने क्या बताया है, सिर्फ दो वैल्यू उसने बताई है, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बेटा जैसे कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में कोसेकंड दिए हुए हैं और कहते हैं कि m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 है। इस क्वेश्चन में उसने बताया है कि और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने हैं, यानी कि 1 गिवन है, 5 हमने वैल्यू जो है इसकी फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल बेटा इन फॉर्मूलों को यूज से हम वो लिख लें, sin थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। और डायग्राम में ट्रायंगल बना के मैं बता देता हूँ आपको। ये परपेंडिकुलर हो गया आपके पास, ये बेस हो गया और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो सिंपल बेटा जस्ट इन फॉर्मूलों की मदद से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोसेकंड थीटा है, तो कोसेकंड आपके पास इसका रेसिप्रोकल क्या होगा sin थीटा। तो इस वैल्यू भी रेसिप्रोकल हो जाएगी ना, तो 2m डिवाइडिंग बाय m स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा दो चीजें मैं आपको बता दूं, आपको एक हिंट बता रहा हूं जिससे आप इजीली इसको ज़हन में रख सकते हैं। जो sin थीटा होते हैं उसका उल्ट होते हैं कोसेकंड थीटा, और cos कोसाइन थीटा जो होते हैं उसको उल्ट होते हैं सेकंड थीटा। इनमें बेटा दो चीज़ें जो हैं आपके ज़हन में रखनी है।
अब ये इसका फर्स्ट डिजिट देखें, ये एस से स्टार्ट हो रहा है, जो इसका अपोजिट है वो सी से स्टार्ट हो रहा है। ये सी से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका अपोजिट एस से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि ये हिंट आप ज़हन में रख के आपको पता चल जाएगा कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को देखते सारी बता दी है, ये साइन का रेसिप्रोकल है। किस तरह? क्योंकि ये कोसेकंड थीटा था, ये सी से शुरू हो रहा था, तो मुझे पता था जो इसका रेसिप्रोकल है वो एस से शुरू होगा। तो कोसेकंड का उल्ट क्या हो गया, रेसिप्रोकल क्या हो गया बेटा, साइन थीटा। तो सिंपल डायग्राम बनाते हैं, ट्रायंगल, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन थीटा आपको मैंने बताया था परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होते हैं। परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो जाएगी, और ये जो कर्व टाइप यानी कि थोड़ी सी तिरछी टाइप होगी ना, मतलब थोड़ी सी तिरछी होगी यानी कर्व टाइप होगी, वो क्या कहलाएगा, उसका हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर इसका क्या आ जाएगा 2m, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा इसका m² + 1। और बेस हमारे पास गिवन नहीं है तो इसे अननोन x का वैल्यू x का नाम दे देते हैं। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि जब भी दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड हमने फाइंड आउट करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बेटा आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क्लास 8 में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं। तो उसका काम ये है कि दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि जो उसके टू साइड का स्क्वायर का सम जो है इक्वल होते हैं तीसरी साइड के स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर बेटा देखें कि m² + 1 है, इसका स्क्वायर, बेस क्या है x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 2m है तो 2m का स्क्वायर। हमें अननोन वेरिएबल x है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले बेटा ये फार्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, इसे ओपन कर लें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये देखें a की स्क्वायर पे m का स्क्वायर था, फिर अगेन स्क्वायर लिया तो m⁴ बन गया इक्वल टू x², 2 का स्क्वायर 2m का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4m का स्क्वायर। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस वैल्यू को इधर ले आए, x² = m⁴ + 1 + 2m का स्क्वायर - 4m का स्क्वायर, यानी इस वैल्यू को जब इधर लाएंगे तो इस वैल्यू का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब बेटा m² वाली वैल्यू देखें, x² = m⁴ + 1, 4 में से 2 माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास अगेन फार्मूला बन रहा है a² + b² - 2ab, तो a - b का फार्मूला बन जाएगा a² - b 1 है, इसका स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लें। तो बेटा ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी m² - 1, x की वैल्यू को नाम दे दें, वैल्यू पुट कर दें m² - 1। अब बेटा देखें तीनों साइड गिवन है, सिंपल इन फार्मूलों की मदद से आप पुटिंग करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा हमारे पास गिवन है, साइन थीटा क्या हमने लिखा था 2m / m का स्क्वायर प्लस 1, इसी का रेसिप्रोकल बेटा मैंने हिंट पे बताया था। ये साइन थीटा s से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा c से स्टार्ट होगा, तो सेकंड थीटा m² + 1 / 2m। इसी तरह आगे नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर ये वाली वैल्यू, ये वाली जो साइड होती है ये बेस होती है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस हमारे पास क्या है m² - 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है m² + 1। उस कोसाइन का आपके पास फार्मूला था, कोसाइन का मैंने आपको बेटा बताया था इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो s से शुरू होगा, कोसेकंड थीटा। इसी वैल्यू को रेसिप्रोकल ले लें
एम स्क्वायर प्लस 1 यानी ये ऊपर चला जाएगा और एम स्क्वायर माइनस 1 नीचे आ जाएगा। इस तरह हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगी। नेक्स्ट आपके पास आ गया टेन थीटा। टेन थीटा के फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर वैल्यू ये 2m आ गया और बेस आपके पास क्या आ गई 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस 1 और इसी का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। सिंपल बेटा इस वैल्यू को रेसिप्रोकल ले लें, m स्क्वायर माइनस 1 ऊपर आ जाएगा 2m नीचे आ जाएगा। इस तरह बेटा हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।